फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र नरसिंघानी IMET मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से। जैसा कि आज हम आपको ऑडियो सेक्शन समझा रहे हैं। हमारे पास एक बोर्ड है, ये हमारे पास बोर्ड है Redmi 9C का, जिसके हम ऑडियो सेक्शन के बारे में बता रहे हैं। और इसमें IC लगी हुई है आपका K318, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें IC लगी हुई है K318, ठीक है। और मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये बोर्ड में हमने ये IC यहाँ से निकाली हुई है, इस वाले सेक्शन से, ठीक है। ये इसकी बॉल्स दिख रही होंगी आपको। और यही एक और बोर्ड है मेरे पास, जिसमें आपका ये IC लगी हुई है, ये रही। और देखो, इस पे आपका लिखा हुआ भी है K318। आपको जूम करके दिखाता हूँ, K318। तो आज हम ऑडियो सेक्शन के बारे में आपको इसमें समझा रहे हैं। और ये 318 IC जो है आपका खाली इसी बोर्ड में नहीं, काफ़ी सारे बोर्डों में लगी हुआ है। जैसे आपका वीवो का Y12, Y15, Y17, Y15, Y5 55, Y55s, Y81, Y83i, Y99, 193, 95, बहुत सारे मॉडल में लगा है। और आपका ओप्पो का A7, A5, A7 यूथ, और आपका रियलमी का C1, C2, C12, रियलमी का 5S, 5i, और आपका रियलमी का C15, C20, C21, C25, और आपका सैमसंग में A015 और M115 में लगा हुआ है। और रेडमी में आपका रेडमी i9, 9C, 6A और 10 है। काफ़ी सारे मॉडलों में, लगभग आपका ये 100-150 मॉडलों में, लगभग 100-150 मोबाइलों में आपका ये लगती है IC। तो इसके बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अभी मैंने आपको इसमें दिखा दिया था, ये लिखा हुआ है K18, ठीक है। और इसमें मैंने निकाली हुई है IC एक बोर्ड में, जिसमें आपको उसकी बॉल्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम आपको समझा रहे हैं। अब जैसे हमें MI का सेक्शन का 9C का हम डायग्राम खोल लेंगे, ठीक है। और इसका हमें चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक थोड़ा सा IC के बारे में समझा देते हैं। पहले ऑडियो IC जो ये है PA, ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये एक एनिमेशन बनाया हुआ है, एनिमेटेड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। जिसके बारे में आपको मैं पहले समझा देता हूँ स्टार्टिंग से। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपका 2 टाइप के PA ऑडियो IC होती है, एक नॉर्मल PA और एक आपका स्मार्ट PA, ठीक है। जो नॉर्मल PA होता है, ये जो हमारा नॉर्मल PA है, ये जो हमारा PA है, ठीक, ये हमारा कनेक्टेड है ये हमारा PA जो है पावर IC से, DC टू DC IC से और CPU से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक। ये 1 मिनट वर्क नहीं कर रहा है मेरा सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको अभी। तो ये जो हमारा PA है, ठीक, ये हमारा PA जो ऑडियो IC है, ये हमारी पावर IC से इसमें ऑडियो के सिग्नल आ रहे हैं। प्लस आपका ये यहाँ से आउटपुट हो रहा है VOP और VON से, आपका स्पीकर आउट P, स्पीकर आउट N जहाँ लिखा है आउट हो रहा है, ठीक है। और एक CPU से EN सिग्नल मिलता है, और प्लस DC टू DC IC से V6 या VPH पावर आपको मिलता है, जिससे ये IC वर्क करती है। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, कि ये वर्क कैसे करती है। तो क्या होता है कि ये ऑडियो IC वर्क कैसे करती है। ये ऑडियो IC के अंदर का
आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि आपका पावर आईसी से जो है ठीक है आपका ये पीए कनेक्टेड किस किस से, पावर आईसी से, डीसी टू डीसी आईसी से, ठीक है, और आपका सीपीयू से, और आपका ये कनेक्टर से जिसमें आपका ऑडियो स्पीकर कनेक्ट होता है जो बी कनेक्टर से कनेक्टेड होता है। अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि आपका डीसी टू डीसी आईसी से वी6 पावर या वीपीएच पावर, वी6 आपका एमटी के सीपीयू में बोला जाता है और क्वालकॉम सीपीयू में आपका बीपीएच पावर बोला जाता है, जो कि इधर एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर से होके, दो तीन कैपेसिटर से होके E3 और B3 पिनों पे आ जाते हैं, ठीक है। ये वी6 पावर होती है और इस पे आपका जीआर जो है 250 से 800 और वोल्टेज 3.7 से 4.2 वोल्ट तक मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा कनेक्टेड हो जाता है, आईसी को पावर चली जाती है। अब इस आईसी को ऑडियो के सिग्नल जो मिलते हैं वो पावर आईसी से मिलते हैं, जो कि आपका इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर इधर ये आपका सीरीज में है और ये पैरेलल में है जो आपका दूसरी लाइन से कनेक्टेड है, और ये आपका A1 पे आ गया और ये इधर से दूसरे LOM यहाँ से एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर से कनेक्ट होके A2 पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे GR 300 से 1800 मिलता है, वोल्टेज 0.8 से 1.8 मिलता है, फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको इस सेक्शन में। और इस आईसी को सीपीयू से सिग्नल मिलता है, कंट्रोल करता है, इनेबल सिग्नल बोलते हैं, SHDN के नाम से ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे GR 250 से 800 और वोल्टेज 1.8 मिलते हैं। फिर आपका D4 और B4 से आपका एक रेजिस्टेंस या कॉइल से होके और एक कैपेसिटर से होके आपका B2B कनेक्टर पे ये जाता है, ठीक है। स्पीकर आउट P और स्पीकर आउट N ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा स्पीकर वर्क करेगा, काम करेगा। और ये C4 और C2 हमारे ग्राउंड हो गए, ठीक है। और प्लस आपका इसमें D1 और B1 में एक कैपेसिटर लगा होता है जिस पे आपका 5 वोल्ट, इस वाले सिरे पे 5 वोल्ट और इस वाले पे 2.5 वोल्ट आएंगे, और 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर होता है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड रहेगा। ये आपका ऑडियो फिल्टर करने के लिए इसका यूज होता है। और एक आपका C1 और D2 पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, इस पे आपका एक साइड पे 2.5 वोल्ट और दूसरे साइड पे आपका जो है 5 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और यहाँ स्पीकर आउट P और N पे जो मैंने आपका B2B कनेक्टर बताया वहाँ पे आपको 350 से 1800 GR आएगा, 1.8 वोल्ट से 3.7 वोल्ट आएगा और फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका इनेबल सिग्नल पे आपका 1.8 वोल्टेज आएंगे और GR 250 से 800 आएगा। और यहाँ पे आपका जो पावर आईसी से ऑडियो आईसी को, PIC को K318 को जो आईसी थी उस पर जा रहे थे, उस पर आपका 300 से 1800 GR, वोल्टेज 0.8 से लेकर 1.8 और फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको वोल्टेजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक आपका एक रफली डेमो था, ठीक है। बाकी तो जब आप सेगमेंटिक डायग्राम हमारे यहाँ रीड करना सीखेंगे, जब प्रॉपर तरीके से इसमें सिखाया जाएगा, तो मैंने ये आपको एक हल्का सा हिंट दिया, ठीक। और एक आपका क्या होगा, यहाँ पे ये D3 पे एक कैपेसिटर लग के ग्राउंड हो रहा होगा, इस पे आपका 250 से 800 वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक मैंने डेमो दिया। अब हम इस आईसी के बारे में बोर्ड में समझते हैं। तो जैसे मैं बोर्नियो में सेगमेंटिक डायग्राम खोल दे रहा हूँ, ये बोर्नियो में मैंने सेगमेंटिक डायग्राम खोला, ठीक है। और आपका ये सेगमेंटिक डायग्राम और ये है लेआउट्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी आईसी, जैसे मैं आपको पहले इधर कैमरे में दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप कैमरे में देख रहे हैं तो यहाँ पे आईसी हमने निकाली हुई है, ये इस सेक्शन में, ठीक। अब आपको ये सेक्शन में, तो डायरेक्ट यहाँ से तो हम चेक नहीं करेंगे, पहले हम जो चेक करेंगे पहले देख लेते हैं, इस कनेक्टर से देख लेते हैं, क्योंकि आपका B2B कनेक्टर से आपका होता है। तो ये कनेक्टर, तो ये कनेक्टर आपका बैटरी कनेक्टर के पास में आपका जो कनेक्टर लगा हुआ है ये B2B कनेक्टर है, ठीक है। इससे हम पहले इसे चेक कर रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो ये B2B कनेक्टर है,
ये रहा, ये जो हमारा B2B कनेक्टर है, इसमें आपका इस कनेक्टर को पहले हम फाइंड करेंगे कि इस कनेक्टर का नंबर क्या है, इस कनेक्टर का नंबर क्या है। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। और ये फाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, ठीक है। इस कनेक्टर को हम सेगमेटिक में देखेंगे सबसे पहले। तो सेगमेटिक में इस कनेक्टर का नंबर है J3001। अब ये जो J3001 है, इसमें आपका स्पीकर भी है, ठीक है, माइक भी है, चार्जिंग भी है, आपका डिस्प्ले का भी इसी से जा रहा है, ठीक है। मतलब ये पूरा सेक्शन इसी से कनेक्टेड है। तो हम इसे यहाँ से J3001 को इसमें देखेंगे लेआउट्स में, सॉरी सेगमेटिक में। तो यहाँ पे हम डालेंगे J3001। हम एक इसको कॉम्बो में ओपन कर लेते हैं इसे, ताकि इजीली जल्दी टाइप हो जाए, ठीक है। तो ये देखो कॉम्बो में खुल जाएगा, डायग्राम हमारा खुल गया, ठीक। अब कॉम्बो में खुलने के बाद जैसे ही मैं इस पर J3001 पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो मतलब हमें अपने हाथ से ही लिखना पड़ेगा। कॉम्बो में खोलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक। नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ कॉम्बो में खोलने का, डायरेक्ट ही खोल लेते हैं, ठीक है। तो J3001 हम इधर लेआउट्स में आएंगे, सेगमेटिक में आएंगे, J3001 सर्च मार लेंगे टाइप करके। तो जैसे ही हमने J3001 सर्च मारा, तो ये देखो हमारा ये कनेक्टर आ गया, B2B कनेक्टर, ठीक है। मेन सब कनेक्टर के नाम से दिया हुआ है। और इसमें देखो आपका ये जो मीपी 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 लिखा हुआ है, ये आपकी डिस्प्ले वाली लाइनें हैं, ठीक है। और इसमें आपका ये CTP जिन पे लिखा है, ये टच वाली लाइनें हो गई, ठीक है। और आपका ये जो है आपका, ये देखो स्पीकर की लाइन ये रही, और स्पीकर की लाइन ये रही, ये USB की लाइन है, ये माइक की लाइन है, ठीक है। हमें देखना था स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर अगर आप देखोगे, इसमें जो काउंट होगा हमारा, स्पीकर अंडरस्कोर N और स्पीकर अंडरस्कोर P, पिन नंबर 31 32, और इधर से अगर आप देखोगे तो 29 और 30, 29 30 31 32, इन पिनों से आपका स्पीकर के कनेक्शन जा रहे हैं, ठीक है। जो कि अब हम इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक ये मार्क बना हुआ है, ये मार्क बना हुआ है यहाँ, ठीक है। तो इस मार्क से आपका जो है एक नंबर चालू होगा यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और यहाँ पे आ गया 30, ठीक। और यहाँ हो गया 31 से 60, ऐसे काउंट होगा, ठीक। अब ये हमारा काउंट हो गया। और हमने इधर सेगमेटिक में अभी पढ़ा था कि कहाँ था, ये था 29 30 31 32। तो हमारा 30 यहाँ था, तो 29 30 29 और 30, और इधर से 31 और 32, मतलब कि ये दो और ये दो हमारी स्पीकर की पिन है, ठीक है। ये दोनों पिनें हमारी स्पीकर की हैं। अब हम 29 30 31 32 से देखेंगे कि ये पिनें, अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ बोर्ड में, तो बोर्ड में आपकी ये रही 29 30 और 31 32, ये दोनों पिनें हमारी स्पीकर की हैं, ठीक है। तो अगर ये बोर्ड में जैसे आईसी निकली हुई है, यहाँ पे इस बोर्ड में ये आईसी निकली हुई है, अगर हम यहाँ पे अभी GR देखेंगे इन पॉइंटों पे 31 29 30 और 31 32 पे GR नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारी आईसी निकली हुई है। तो जैसे ये देखो मैंने ग्राउंड पे रखा और मैं इन वाले पॉइंटों पे देख रहा हूँ, तो पहले हम इसे डायोड मोड पे रख ले रहे हैं और रेड वाले को ग्राउंड पे रखा, और हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। क्यों नहीं आ रही? ये वैल्यू इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारी यहाँ ये जो ऑडियो आईसी है निकली हुई है। अब एक बोर्ड और था मेरे पे जिसमें आपको मैंने बोला था आईसी लगी हुई है, ये रहा। अब इसमें ये आईसी लगी हुई है हमारी K318, ठीक है।
अब अगर हम इसके 29 30 और 31 32 पे GR देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो जैसे आपने ये देखा, ये देखो आ गई वैल्यू 550, और इधर नीचे देखो इन दोनों पे आ रही है 550 553। और जो मैंने पीछे डायग्राम अभी आपको दिखाया था कि जो ये रहा आपका स्पीकर का पॉइंट था, ठीक है, ये रहा, ये आपका B2B कनेक्टर से स्पीकर के पे जो है इस पे आपका 350 से लेकर 1800 तक GR आता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये बात इसमें समझाई थी। ठीक, आ गया समझ में? तो यहाँ पे आपका 350 से 1800 GR आना था, GR आ गया। एक बोर्ड में GR आ रहा है और एक बोर्ड में हमारा GR नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है एक बोर्ड में GR? क्योंकि इसमें हमने IC निकाली हुई है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इस वाले में GR आ रहा था और इसमें GR नहीं आ रहा था। इसमें GR ना आने का रीजन क्या है? हमारी IC निकली हुई है इसलिए GR नहीं आ रहा, और GR जो है IC से जनरेट होता है। और अगर हम अब इसका कनेक्शन ही चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो 29 30 और 31 32 पिन से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम आगे वापसी अपने सेगमेंटिक डायग्राम पे, तो 29 30 पे जैसे क्या लिखा है आपका 29 30 और 31 32, 31 32 पे लिखा है SPK_N और 29 30 पे लिखा है SPK_P। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। तो अब हम यही नाम सर्च मारेंगे कि ये हमारे बोर्ड में और कहाँ लिखा है। तो ये देखो यहाँ हमने जैसे इस पर डबल क्लिक करा, ये यहाँ कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। तो स्पीकर_P और N, P था हमारा 29 30 और स्पीकर_N हमारा था 31 32। तो ये जो हमारा है, पहले P वाला हम पकड़ रहे हैं, 29 30 वाली लाइन को हम पकड़ रहे हैं। 29 30 वाली लाइन जो है हमारी आ रही है C1765, इसका एक सिरा ग्राउंड हो गया, प्लस इसमें एक आपका आया कैपेसिटर C1763, जो इसका भी एक सिरा ग्राउंड हो गया। दो तो कैपेसिटर आए इसमें। ठीक है, कौन कौन से कैपेसिटर आए हमारे? C1765 और C1763। ठीक, ये हमारे दोनों स्पीकर आए, सॉरी कैपेसिटर आए हमारे दोनों ये। और एक कैपेसिटर ये है C1761 ये रहा, जो कि हमारी दोनों लाइनों से टच है, मतलब ये सीरीज में ना होके पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, इसका एक सिरा ग्राउंड नहीं है, ये दोनों में लगा। और एक हमारा इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1707। तो अब हम ये वाले तीन पार्ट्स 1765 1763 1761 और आपका R1707 ये हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सेगमेंटिक में थे, हम लेआउट्स में आएंगे। तो लेआउट्स में जैसे ही हम आए तो आपने देखा होगा यहाँ पे, ये देखो कौन कौन से था, 1765 1763 1765 ये रहा, 1763 ये रहा, और 1761 ये रहा। 1765 63 61 और रेजिस्टेंस था R1707 ये वाला। तो ये कौन से वाले हुए हम बोर्ड में अगर देखें तो बोर्ड में हमारे जो है ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, तो ये हमारा कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर और ये हमारे कनेक्टेड है 2930 पिन से, जो कि अब हम चेक करेंगे 2903 से ये कनेक्टेड है ये नहीं। तो हमने ये 29 30 नंबर वाली पिन पर रखा, और ये देखो ये हमारे इस कैपेसिटर पे हमने रखा इधर बीप मोड पे कर लेंगे इसे सेट हम मीटर को। ये डायोड और ये बीप मोड। ठीक है, तो बीप मोड पे हमने सेट करा, और ये देखो ये बीप करा इधर क्लियर। और इसका एक सिरा क्या है, कैपेसिटर का ग्राउंड है, तो इसे हम ग्राउंड से चेक कर लेंगे। यहाँ रखा हमने ग्राउंड पे, और ये हमारा ग्राउंड पे बीप कर गया। फिर ये कैपेसिटर से ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर का भी एक सिरा हमारा क्या है, ग्राउंड है। फिर इस कैपेसिटर से ये वाला कैपेसिटर ग्राउंड कनेक्टेड है, और ये कैपेसिटर का ये वाला सिरा जब दूसरी लाइन चेक करेंगे उसमें चेक हो जाएगा। इस कैपेसिटर के इसी पॉइंट से
हमारा इस कॉइल रेजिस्टेंस में आया और इस रेजिस्टेंस से निकल के हमारा इस आईसी में चला जाएगा। अब इस आईसी के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, वो हमें कैसे चेक करेंगे? वो चेक करने के लिए भी हमें पहले पता होना चाहिए इसमें कौन सी बॉल्स पर जा रहा है और इसमें पिन किधर की तरफ बनी हुई है, पॉइंट किधर है, मार्क किधर है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो इधर की तरफ एक गोल मार्क बना हुआ है इस साइड में। ठीक है, और हम जब सेगमेटिक में देखेंगे तो सेगमेटिक में देखो इधर ही मार्क बना हुआ है, ये रहा, ये साइड में मार्क बना हुआ है। और अगर कैमरे में देखेंगे तो ये देखो इधर की तरफ एक गोल मार्क बना हुआ है, ये रहा। तो ये गोल मार्क बना हुआ है, तो यहाँ से ही काउंटिंग हमारी चालू होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मार्क बना हुआ है। ठीक, और आईसी वहां पे भी अगर हमने देखा था अभी सेगमेटिक में, तो ये मार्क बना हुआ है। ठीक है, और अब हम इसे जब चेक कर रहे हैं कि कौन सी पिन पे जा रहा है, इस R1701 से इसमें कौन सी पिन पे जा रहा है, तो ये हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से डायग्राम में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम में हमने देखा तो ये अब बन गया हमारा PA out अंडरस्कोर P। क्या बन गया ये हमारा? PA अंडरस्कोर आउट अंडरस्कोर P। तो अब हम ये सर्च मारेंगे कहाँ जा रहा है PA अंडरस्कोर आउट P। ये हमारा ये आईसी में इधर आ रहा है, ये रहा PA अंडरस्कोर आउट P, ये रहा, ये हमारा आ रहा है B4 पर। कहाँ आ रहा है? B4 पिन पर आ रहा है, B4। ठीक है, तो अब हम इसमें चेक करेंगे। ठीक, B4 पिन पर ये हमारा बीप करेगा। ठीक है, तो ये देखो इधर था गोल मार्क, तो इधर ABCD, ABCD हमारा था B4 पर। तो यहाँ से देखो ये हमारा B4 पर बीप कर गया बीप, आ गया। तो ये हमारी लाइन यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब हमारे थी 30 और 31 नंबर वाली लाइन, जिसे हम चेक कर रहे हैं। 30 और 31 नंबर वाली लाइन थी हमारी। ठीक है, जो कि हमारी ये रही, सॉरी 31 और 32, 31 और 32 वाली लाइन जो है हमारी ये रही, इसे हम कहते हैं ये हमारा किस उससे सिग्नल से दिया है? स्पीकर एन। अब स्पीकर एन हमने देखा, स्पीकर एन हमारा यहाँ आया, इसमें हमारा कनेक्टेड है C1764, C1764, इसका एक सिरा हो गया ग्राउंड, प्लस एक इसमें कनेक्टेड है हमारा C1762, इसका भी एक सिरा ग्राउंड हो गया। फिर एक हमारा इसमें कनेक्टेड हो गया आपका C1761, जो आपका दोनों लाइन से कनेक्ट था, इधर भी था और इधर भी कनेक्टेड था हमारा। ठीक है, तो और फिर एक है इसमें R1708। अब हम देखेंगे ये हमारे कनेक्ट कहाँ है पार्ट्स, इसके लिए हम वापसी डायग्राम में आए। तो C1764 हमारा ये रहा, और 1762 ठीक इसके ऊपर ये रहा, और 1761 हमारा जो पहले वाली लाइन में हुआ था और इधर से भी है। ठीक है, और प्लस आपका एक रेजिस्टेंस था R08 ये रहा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे ये हमारे बोर्ड में पार्ट्स कहाँ है, ये हमारे बोर्ड में। तो इसके लिए हमने कैमरा खोल लेना है फिर से, और कैमरे में हमारे जो पार्ट्स थे, तो ये दो कैपेसिटर थे और ये रेजिस्टेंस था, और उसके बाद ये इस आईसी में जा रहा, और ये वाला कैपेसिटर दोनों लाइन से टच था। तो हम चेक करेंगे आपका 31 और 32 पिन से। तो 31 और 32 नंबर की पिन हमने यहाँ से पकड़ी है। 31-32 की पिन से ये देखो इस कैपेसिटर पे बीप करेगा, कर गया। इस कैपेसिटर का ये सिरा ग्राउंड हो गया, और इस कैपेसिटर से आपका इस कैपेसिटर पे आ जाएगा यहाँ, और ये इधर से हो जाएगा ग्राउंड। फिर इस कैपेसिटर से आपका कनेक्टेड हो गया ये कैपेसिटर, जो इसका दूसरा सिरा दूसरी वाली लाइन से कनेक्टेड था पहले, और फिर इस कैपेसिटर से हमारा इसमें रेजिस्टेंस में आया, और इस रेजिस्टेंस से निकल के हमारा कौन सी पिन पे जा रहा है? वैसे तो यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है इस वाली पे जा रहा है, लेकिन ये हमारा है D4, ये हमारा है D4। इसे हमें कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा? इसी में आएंगे वापसी, और अब यहाँ पे ये बन गया है PA अंडरस्कोर आउट। क्या बन गया है ये अब हमारा? PA अंडरस्कोर आउट अंडरस्कोर N। ठीक है, तो अब हम इसे चेक करेंगे यहाँ पे, ये रहा N D4 पे। तो अब हम अगर देखेंगे तो हमारा D4 कौन सा बैठेगा? क्लियर है, अभी बताया था कि आईसी में इधर की तरफ मार्क था, आईसी में हमारा इस साइड में मार्क था। ठीक है, तो इधर A B
सी डी और इधर था 1 2 3 4। तो पहले B4 पे यहाँ बीप करा था ये वाला, और ये वाला करेगा D4 पर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है D4। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये लिखा हुआ है D4 पे आना चाहिए था, D4 पे। ठीक है, तो ये D4 पर यहाँ बीप करेगा। तो अभी मैं चेक करके दिखा देता हूँ, ये आपका बीप कर रहा होगा। अगर ये बीप कर रहा है तो हमारी ये सारी लाइनें प्रॉपर ओके हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं मिली थी हमें 29 30 और 31 32 पे, क्योंकि है आईसी निकली हुई। अगर ये लगी होती तो वहाँ पे वैल्यू मिल जाती। तो इसलिए मैंने 2 बोर्ड रख के दिखाए, जिसमें एक में आईसी लग रही थी और एक में आईसी नहीं लग रही थी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, और काउंटिंग कैसे हुई वो भी आपको समझ में आ गया। तो ये था आपका स्पीकर, जो नीचे B2B बोर्ड होता है, वहां से आपका ऑडियो आईसी तक जो कनेक्शन जाता है, अभी ये था। ठीक है, अगर आपका B2B कनेक्टर से और आपका ऑडियो आईसी तक की लाइन ओके है, उसके बाद भी अगर हमारा स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो उसके बाद हम कैसे इस कनेक्शन को चेक करेंगे? उसके बाद क्या होता है, इस आईसी को पावर चाहिए होती है। इस आईसी को पावर चाहिए होती है। तो इस आईसी को पावर चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही डायग्राम में आ जाएंगे। तो यहां से आपका इन पार्टों से होके B2B कनेक्टर से इन पार्टों से होते हुए इस आईसी में यहाँ इन हो गया। ठीक है, आईसी में इन हो गया। अब इस आईसी को पावर चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या करा, इसमें पावर सेक्शन चेक करेंगे इसका। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे पावर सेक्शन में, ये देखो V6 लिखा हुआ है, V6। ठीक है, MTK में V6 लिखा होता है। और आपका ये देखो, इसमें आईसी देखोगे, अगर कैमरे में दिखा देता हूं मैं, ये देखो मीडियाटेक है। मीडियाटेक में V6 लिखा होता है, और क्वालकॉम में VPH पावर लिखा होता है। ठीक है, क्या लिखा होता है, VPH पावर। तो अब हम चेक करेंगे कि इसे हमें आईसी को पावर कहाँ से मिल रही है। ठीक है, इस आईसी को पावर आपको देखने के लिए V6 की पावर हमें देखनी है। V6 की पावर के लिए फिर से हमने डायग्राम को ओपन करा, जो कि आपका V6 पावर मैंने बताया था कहाँ से आएगी। V6 पावर आपका ये रहा, DC टू DC आईसी। ठीक है, यानी कि चार्जिंग आईसी से आपका आ रही है। ठीक है, तो इसमें सेगमेटिक ओपन कर लेते हैं अभी हम। ये बोर्नियो खोल लिया। तो आपका कौन सी A3 और B3 पिन से, कौन कौन सी पिन से, A3 B3 पिन से हमारा किस में जा रहा है, A3 B3 पिन से जा रहा है C1702, C1701 और आपका B1701 और एक आपका C1712। ये तीनों कैपेसिटर ग्राउंड हो गए, और ये जो आपका लगा हुआ है, इसमें इन और आउट हो रहा है रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं A3 और B3 पिन से। ठीक है, A3 B3 पिन कहाँ मिलेगी अब हमें? अभी मैंने बताया था यहाँ पे A1 B1 C1 D1। ठीक है, और हमारा जा रहा था, ये किस में जा रहा था हमारा, सेगमेटिक खोल लेते हैं फिर से। ये रहा A3 B3, A3 और B3 से, और ये देखो A3 और B3 से, है ना। A3 और B3 पे आपका V6 की पावर आती है। ठीक है, तो A3 B3 वाली हम लाइन चेक कर रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे A3 B3 वाली लाइन को। ठीक है, तो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, कैमरा ओपन कर लेता हूं। ये रहा, तो A3 और B3 मतलब कि AB हमारा था A3, मतलब कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइन है, ये वाले दोनों। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे हमें V6 मिलना चाहिए था। V6 आपका कहां से आता है, DC टू DC आईसी से आता है। ठीक, और ये DC टू DC आईसी से जब आएगा तो इस पे GR मिलेगा, इस पे हमारा GR मिलेगा। कितना GR मिलेगा? इस पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इस पे A3 और C3 पे 250 से 800, और इस पे वोल्टेज जो आते हैं 3.7 से 4.2 वोल्ट आते हैं, और GR आपका 250 से 800 आता है। तो पहले GR चेक कर रहे हैं हम इसमें सबसे पहले। अब GR चेक करने के लिए से हमने डायोड मोड पे सेट करेंगे अपने मल्टीमीटर को।
ठीक है। और ये देखो, ये हमने इधर ग्राउंड पे रखा, इधर ग्राउंड पे रखा, और इस पे जी आर आना चाहिए, ये रहा, इन वाले पॉइंटों पे जी आर। हाँ, इस पे जी आर नहीं आ रहा, इस पे जी आर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारा बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था और वो इसमें निकला हुआ है। तो अब हम चेक करेंगे, कनेक्शन को चेक करेंगे। एक बार हम दूसरे बोर्ड में देख लेते हैं जिसमें लगा हुआ है। तो हम दूसरे बोर्ड में चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो डायोड मोड पे सेट कर लेंगे पहले, डायोड मोड पे सेट करा, और ये वाले बोर्ड पे अब मैं देख रहा हूँ इस पे जी आर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि देखो इसमें यहाँ पार्ट्स लगे हुए हैं और इस वाले बोर्ड में आपके पार्ट्स निकले हुए थे, ठीक है। तो अब मैंने इसे नेगेटिव पे रखा, ग्राउंड पे रखा, ठीक है। ग्राउंड पे रखने के बाद और मैंने अच्छा, इस पे देखने के लिए कैपेसिटर पता करना पड़ेगा पहले कौन सा था। इस पे कैपेसिटर हमारा आ रहा था C1702। C1702 कहाँ है हमारा? C1702 हमें देखना पड़ेगा। C1702, C1702 ये रहा, ठीक जस्ट ऊपर। तो इसका एक सिरा इधर से ग्राउंड है और इधर जी आर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इधर जी आर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमने इधर रखा और ये 1702 पे इधर आपका जी आर आ रहा है, देखो 408 आ रहा है। जबकि इस बोर्ड पे हम देखेंगे तो जी आर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आगे के कुछ पार्ट्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर पता लग गया ये जी आर कहाँ से आ रहा था। अब ये हम इसकी पूरी कनेक्शन को पूरे को ही चेक करते हैं, ठीक है, इसी वाले पे। तो आपका जो कनेक्शन था ये रहा सेगमेटिक में A1 और B3, सॉरी A3 और B3, A3 और B3 से हमारा 1702 1701 में गया, इनका एक एक ग्राउंड हो गया। 1701 1702 हमारा कहाँ है? 1701 ये रहा और 1702 ये रहा। तो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर से ग्राउंड, इधर से ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे चेक करते हैं, हमारा यही सब चीजें। तो ये देखो, ये रहा A3 और B3, डायोड मोड से हटा के इसे हम बीप मोड पे ले आ रहे हैं, ले जाते हैं मीटर को, ठीक है। अब ये देखो यहाँ बीप कर गया। अब ये इस कैपेसिटर पे आया कैपेसिटर का ये सिरा ग्राउंड हो गया, कैपेसिटर के इस सिरे से आया इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर का ये सिरा ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये हमारा 1702 1701 दोनों कैपेसिटर पे आ गया। अब इसके बाद 1701 1702 कैपेसिटर से निकल के जा रहा था, ये हमारा इन दोनों का ग्राउंड हो गया। B1701 इसमें इन और आउट हुआ, उसके बाद गया C1712। तो ये हमारे पार्ट्स कहाँ है? B1701 B1701 एरा, और फिर गया था हमारा C1712 ये रहा, ठीक है। और हमारे इस बोर्ड में यही पार्ट्स निकला हुआ था, जिस वजह से हमारे को वहां पे GR नहीं मिला था। एक मिनट चेक कर लेते हैं, यही निकला हुआ था या कुछ और निकला हुआ था। हाँ, 1701 नहीं लगा हुआ है, 1701 तो लगा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर से अब हम देखेंगे 1701 पे जा रहा है नहीं जा रहा। ये कैपेसिटर से 1701 पे आया, 1701 से निकल के ये हमारा चला गया C1712 पे, सॉरी यहाँ से चला गया C1712 पे, कर गया अभी। नहीं कर रहा, ये चेक करते हैं फिर से एक बार। ये देखो यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, और ये यहाँ नहीं करा, जबकि ये करना चाहिए था हमारा। B1701 से C1712 पे जा रहा है, 1712 का ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। ये 1712 पे आएगा और 1712 का ग्राउंड होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, ये बीप करना चाहिए, ठीक है, कर रहा है, कार बना रहा था। और ये इसका एक साइड आपका हो गया इधर से ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ओके है। अब यहाँ से जा रहा है आपका V6 यहाँ से हमारा ये 2-4 कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस होके V6 पे जा रहा है, जिसे अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक हमारा ओके हो गया। अब यहाँ से जा रहा है V6, ठीक है।
अब ये V6 हमें कहाँ मिलेगा, अगर हम इसे सर्च मार रहे हैं V6 को, तो देखो V6 आपका काफी जगह मिल रहा है, ठीक है। तो ये अब बहुत जगह मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सभी जगह पे चेक करने लग जाओ V6 को। V6 को चेक करने के लिए आपका चार्जिंग सेक्शन में चले जाना है, जहाँ पे भी आपका चार्जिंग सेक्शन होगा वहां पे V6 मिलेगा, ठीक है। और आपका DC टू DC IC भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। ये रही IC, ये रहा V6, यहाँ से आ रहा है, इस IC से आ रहा है। ये आपका IC कौन सी है, U301। U301 हमारी कहाँ है IC, U301 अगर हम IC को देखेंगे तो ये इधर नहीं है, इधर ये रही U301, इस IC से, चार्जिंग IC से। चार्जिंग IC से में भी कौन से उस पे आ रहा है, ये देखो V6, यहाँ देखोगे FV301 है, C1312 है, और आपका C308 है। इसका एक ग्राउंड हो गया, फिर इधर एक कॉइल आएगी, और फिर आपका ये कॉइल के इस सिरे से आपका पिन नंबर 16 और 15, और कॉइल के इस सिरे से हमारा जो चला जाएगा पिन नंबर 19 और 20 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे चेक कर रहे हैं, FV301, ठीक है। उस C1712 कैपेसिटर जो हमारा लास्ट मिला था, ठीक है, वहां से यहाँ आएगा C1712, मतलब कि इस वाले कैपेसिटर के इस पॉइंट से, इधर से तो ये ग्राउंड था, इस वाली साइड से मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला तो ग्राउंड था हमारा, ठीक है। ये देखो, ये दोनों पिन हमारी इस कैपेसिटर में आई, इधर ग्राउंड हो गया, इस कैपेसिटर में आई ये ग्राउंड, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इससे निकल के ये ग्राउंड, अब यहां से निकल के चला गया था V6, ठीक। अब ये V6 वहां यहां से जाएगा इस साइड से, तो इस साइड से कहां जा रहा है हमारा, ये इस साइड से हमारा जो जा रहा है, सेगमेटिक में ही जाएंगे, ये रहा FB, किस में चला गया, FV301, इसका एक साइड ग्राउंड हो गया, फिर गया C312, इसका एक सिरा ग्राउंड, फिर गया C308, इसका एक सिरा ग्राउंड हो गया, फिर एक कॉइल आई है PL301, इसकी दूसरी साइड से तो चला गया IC की पिन नंबर 19 और 20 पर, और इसके इस सिरे से चला गया पिन नंबर 15 और 16 पर चला गया, ठीक है, 15 और 16 पर चला गया। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि हाँ ये हमारा जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसे हम हाथ के हाथ ही साथ में कॉपी में लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे नंबर याद नहीं रख पाते हैं, तो लिखना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा। तो अब हमने कहा था कौन सा आ रहा था पार्ट्स हमारा, FV301, FV301, ये रहा FV301, ये रहा, इस पे आया। ये FV301 कहाँ मिलेगा अब हमें, ये FV301 हमें बैक साइड में, कैमरे में दिखाता हूँ मैं आपको ये FV301 हमें, ये देखो, ये इधर से हमें इधर आना है, FV301, ये एक इधर डायोड लगा हुआ है, ये रहा, इस पे आएगा, ठीक है। तो इस डायोड पे अब मैं चेक करूंगा, और ये बैक साइड से आ रहा है, तो मैं माइक्रोस्कोप पे दिखा नहीं पाऊंगा आपको, ठीक। मैं डायरेक्ट, आप देखोगे तो मैं चेक कर रहा हूँ, वहां से वहां बीप कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैंने इधर रखा ये, और ये मैं इस डायोड पे चेक कर रहा हूँ, इस डायोड पे इधर बीप कर गया, ठीक है। और डायोड का एक सिरा हमारा हो गया ग्राउंड, डायोड का एक सिरा हो गया हमारा ग्राउंड, देखो बीप कर गया, इधर से ग्राउंड हो गया, ठीक है। और इस वाली साइड पे यहाँ आया था, ठीक है। अब इससे निकल के हमारा चला गया एक कॉइल, दो कैपेसिटर पर। कौन से वो दो कैपेसिटर थे, हमारा कैपेसिटर था C312 308, 312 308, 312 308, C308 ये रहा। और कौन सा कैपेसिटर था हमारा, C308, C308 नहीं मिल रहा, सर्च मारते हैं C308,
जैसे मैं सर्च मार रहा हूँ C309, 304, C308, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा इस डायोड से हमारा जो जा रहा था C308 और 312, 308 तो हमें मिल गया, 312 हमारा जो है यहाँ पहले चेक कर लेते हैं इसी को, ये हमारा बीप कर रहा है नहीं कर रहा। और ये देखो, इसे हम कैमरे में चेक करते हैं, ये रहा माइक्रोस्कोप पे हम चेक कर रहे हैं, तो 312 है हमारा, ये रहा। और इससे हम चेक करेंगे तो ये हमारा बीप कर गया। ठीक है, इससे बीप कर गया। और इसका एक सिरा हो गया ग्राउंड, और एक हमारा था 308 था, 312। 312 मैं एक दूसरे सॉफ्टवेयर में यहाँ सर्च मारता हूँ, ये रहा 312, मैं इसमें सर्च मार रहा हूँ, ये रहा 312 हमारा जो है, ये रहा। ये हमारा ऑडियो आईसी के पास में ही है, ये हमारा ऑडियो आईसी के पास में ही है, मतलब कि बैक साइड में, इस साइड में मिल जाएगा आपका। ये रहा 312, ये रहा 312, ये कैपेसिटर लगा हुआ है C312, जो कि हमारा, अगर हम इधर से चेक करेंगे तो C1712 से कनेक्ट बीप कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं, ये रहा, कौन सा था, 312 ये वाला था। ठीक है, ये वाला, यानी कि इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कि हमारा कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ इस वाले 1712 से, C1712 से। ठीक है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ, क्योंकि ये VCC लाइन है, कर गया, और इसका एक सिरा हो गया ग्राउंड। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, दोनों पार्ट्स मिल गए हमें। ठीक, अब हम चेक करते हैं, सेगमेटिक ओपन करके फिर से, इधर। अब इसके बाद ये हमारा जा रहा था कॉइल पे, या कॉइल पे 301, PL301, PL301 का है, PL301 ये रही, ये रही PL301। इस कैपेसिटर से इस कॉइल पे यहाँ बीप करेगा, यहाँ से यहाँ बीप करेगा। ठीक है, चेक करते हैं, कर गया। अब इस कॉइल के इसी सिरे से, इस कॉइल के इस वाले सिरे से कहां कहां जा रहा है, इस कॉइल के इसी सिरे से पिन नंबर 15 और 16 इस आईसी में, U301 में, U301 में पिन नंबर 15 और 16, इस कॉइल के इस सिरे से इस आईसी के पिन नंबर 15 और 16 पे। पिन नंबर 15 16 कैसे काउंट करोगे, अब इसे भी बता देता हूं मैं। यहाँ डॉट बना हुआ है, तो मतलब यहाँ से एक नंबर चालू हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 13 14 15 16। और हमारा कौन सी पिन पे जा रहा था, 15 16, कौन सी पिन पे जा रहा था, 15 और 16। और 15 16 कौन सी बैठी हमारी, 15 16 बैठी, यहां से एक नंबर चालू हुआ। ठीक, 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 15 और 16 इन दोनों पिनों पे, इन दोनों पिन पे यहां से बीप करेगा। तो हम चेक करते हैं कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 15 और 16 पे बीप करना चाहिए इस कॉइल से, तो ये कॉइल से हमारा कर गया बीप 15 16 पे। ठीक, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ऐसे चेक कर दिया। ठीक है, बीप कर गया। अब कॉइल के दूसरी साइड से, कॉइल के दूसरी साइड से मतलब कि इस वाली साइड से जा रहा है 19 और 20 पर, कॉइल के दूसरी वाली साइड से, इस वाली साइड से हमारा जा रहा है, किस पे जा रहा है, 19 और 20 पर। ठीक है, अब ये कैसे काउंट करेंगे, ये वही सेम तरीका काउंट करने का।
इस वाली साइड से जा रहा है हमारा 19 और 20 पर, ये देखो कॉइल के इस साइड से, दूसरी साइड से 19 और 20 पे जो स्विचिंग के लिए होता है, ठीक है। तो 19 और 20, अब हम इसे देखेंगे यहाँ से, तो वही 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारा किस पे जा रहा था, 19 और 20 पे, मतलब कि कॉइल के इस पॉइंट से, यहाँ वाले से इन दोनों पे बीप करना चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमने रखा और 19 और 20 पे करके बीप, ठीक है। तो ये हमारी थी V6, जो इस आईसी से हमारे को, ये V6 क्या होता है, V6 आपका ऑडियो आईसी, लाइट आईसी, नेटवर्क सेक्शन और बहुत सारे सेक्शनों में जाती है, जो कि हमारी इस आईसी से निकल के जा रही थी। तो इस आईसी से निकल के वहाँ ऑडियो आईसी पे हमारा पावर चला गया। तो ये हमारा ऑडियो का सेक्शन में आपका B2B कनेक्टर से ऑडियो आईसी तक, और ऑडियो आईसी से आपका, ऑडियो आईसी को जो पावर मिलती है आपका DC टू DC आईसी से, वो मैंने आपको बताया। तो अभी हमने कितना क्लियर करा, अभी हमने जो क्लियर करा है, हमने इतना सेक्शन क्लियर करा है अभी सिर्फ, कि भाई B2B कनेक्टर से हमारा 2, 4, 6 पार्ट्स होके B2B कनेक्टर से आईसी में आ गया, और आईसी को पावर मिली DC टू DC आईसी से, आईसी को पावर मिल गई A3 और B3 पिन पर, ठीक है। ये हमारा सेक्शन क्लियर हो गया। अब ये सेक्शन क्लियर होने के बाद अब हम चेक करेंगे इसी सेक्शन में आ जाते हैं वापसी, सेगमेटिक में, ठीक है। तो ये हमारी V6 मिल गई, V6 इसे मिल गई आईसी को, ठीक है। और हमारी ऑडियो आईसी थी, कौन सी थी, ऑडियो आईसी, कौन सी आईसी थी, आईसी का नंबर क्या है, 1 मिनट फिर से मैं बताता हूँ। ये रहा U1701, U1701, U1701 पे हम आए, और ये आ गया PA ऑडियो आईसी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब इसमें यहाँ इन हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, V6। अब इसमें ग्राउंड वाली पिन देख लेते हैं, C2, C4, C2 और C4 हमारे ग्राउंड है, जो कि हमने इधर बताया भी था, ये देखो C2, C4, C2, C4 हमारा ग्राउंड है। अब C2, C4 के लिए हमने कैमरे में जाना है, ठीक है। किसमें गए, कैमरे में आए। अब इसमें C2, C4 देखने के लिए ये रहा, और इधर डॉट था, ठीक है, इधर हमारा डॉट था, ठीक है। और तो ये था हमारा ABCD, तो C2, C4 मतलब कि ये और ये हमारे ग्राउंड है। तो हम इसे चेक करते हैं ग्राउंड है या नहीं है। तो ये हमने नेगेटिव पर रखा, और ये देखो ये ग्राउंड और ये वाला ग्राउंड मिल गया ग्राउंड, ठीक है। ये भी हमारा ओके हो गया, ठीक है। अब ये ओके होने के बाद अब वापसी हम इसमें आते हैं सेगमेटिक में, ठीक। अब इसे PA आईसी को इनेबल सिग्नल जो मिलेंगे, इनेबल सिग्नल देख लेते हैं हम। ये रहा SHDN, ये हमारा है A4 से, A4 कहाँ है हमारा, A4 हमारा यहाँ, ये वाला, यहाँ पे ये EN सिग्नल आ रहे हैं, जो कि हमारा आ रहे हैं CPU से। तो हमारा CPU से EN आ रहा है। तो इसमें एक देखो TP टेस्ट पॉइंट है 1701, TP 1701। तो TP हमारा कहाँ है, TP 1701 यहीं पास में दिया होगा एक, देख लेते हैं TP 1701 कहाँ है। TP 1701, देखो ऐसे आइडिया नहीं लग रहा मुझे इसमें, ठीक है। तो मैं एक दूसरा डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, ये तो बोर्नियो था, ठीक है। बोर्नियो से अलग भी मेरे पास एक डायग्राम ये रहा, DZKJ। अब क्या था, TP 1701, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे पहुंचा देगा जल्दी से। TP 1701 हमने सर्च मारा, TP 1701,
मैं TP17101 सर्च मार रहा हूँ तो ये हमें मिल नहीं रहा है टेस्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट दिया नहीं है। तो अब हम इसे चलो आगे कनेक्शन को ही चेक करते हैं, ठीक है। TP17101 हमें कुछ नहीं मिला है, ठीक है। ये हमारा जो नाम बन गया है इसका, A4 से जा रहा है GPIO_SPK_EN, ठीक है। और SHDN इस पे लिखा हुआ है। SHDN लिखा होने का मतलब है कि ये हमारा इनेबल सिग्नल है, ठीक है। ये हमारा SHDN लिखा हुआ है, इनेबल सिग्नल है, ठीक है। और ये GPIO_SPK_EN लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे ही सर्च मार ले रहे हैं, कहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये हमारा एक तो यहीं था और एक आपका यहाँ पे ये रहा। तो ये हमारा आ रहा है CPU से। कहाँ से आ रहा है ये? सीधा CPU से आ रहा है, इसमें कोई पार्ट्स वार्ट्स नहीं लगा हुआ, सीधा ये हमारा CPU से आ रहा है। ये लिखा है MPK6253U901। कौन सी आईसी है? U901 आपका ये वाली आईसी है, ये रहा U901। और इसमें कोई पार्ट्स नहीं लगा हुआ, ठीक है। और देखो ये मिल गया, TP17001 हमें मिल गया, ठीक है। TP17001 यहीं पे, ठीक है, वहां से यहाँ बीप करेगा, ठीक है। तो मिल गया, CPU में जा रहा है। और मैंने इधर बताया भी था, ये रहा EN सिग्नल, ये रहा A4 से डायरेक्ट CPU में जा रहा है। GR 250 से 800 और वोल्टेज 1.8 आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा CPU के पास में एक पॉइंट है जिस पे आएगा। और CPU के पास CPU में भी कौन सी पिन पे जा रहा है, अगर आप इसे देखोगे तो क्लियर आपको दिखाई देगा। ये रहा CPU की AC24 पिन से आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसे देखेंगे, अगर आईसी का बिटमैप में जाके देखेंगे तो इसमें AC इनमें नहीं लिखा हुआ। ये देखो, ये रहा AC, क्या था? AC24 वाली पिन पे जाएगा, ठीक है। AC24 इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें खोल लेते हैं। AC24, ये देखो AC24 हमारा जो है ये रहा, इस वाली पिन पे आएगा यहाँ, उस टेस्ट पॉइंट से। और यहाँ से आपका ये इस आईसी के इस बॉल से, ठीक है। AC एक बार फिर खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको इसे। ये रहा AC24 क्लियर लिखा हुआ है। AC24 जो कि हमारा ये रहा AC24 AB24, ठीक है, यहाँ पे आएगा और टेस्ट पॉइंट के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट हमें मिल गया था, तो उस टेस्ट पॉइंट पे हम देखेंगे GR, ठीक है। कहाँ मिला ये हमें टेस्ट पॉइंट? यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ मिला ये हमें? ये रहा टेस्ट पॉइंट 1701, इस आईसी के पास में यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है। इस आईसी के पास में यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखाई देगा, TP अगर हुआ तो। बाकी अब ये देखते हैं है या नहीं है बोर्ड में। नहीं है इसमें वो पॉइंट। अच्छा ये दिए हैं, ये दिए हैं, ये आपका पॉइंट है लेकिन ये दिख नहीं रहे, ठीक है। मतलब स्क्रैच करना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला तीसरा वाला पॉइंट, मतलब कि आपका ये वाला पॉइंट, यहाँ पे GR आना चाहिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें तो CPU निकला हुआ है तो यहाँ पे तो GR आएगा नहीं। मैं इस वाले में देखता हूँ, ये देखो ये वाले पॉइंट पे, ये वाला इनेबल सिग्नल के लिए था जो उस ODIC को मिल रहा है। मैं 1 मिनट ब्लेड लाता हूँ, स्क्रैच करता हूँ। मैं ये सर्जिकल ब्लेड ले आया हूँ, ठीक है। और इस ब्लेड से मैं अब आपको ये स्क्रैच करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। हल्का सा मैंने स्क्रैच कर लिया।
अब यहाँ पे हमें GR मिलना चाहिए। ठीक है, कितना GR मिलेगा वो मैंने आपको बताया था। A4 से बीप भी करेगा, A4 से बीप करेगा। GR 250 से 800 और वोल्टेज आपका 1.8 है। GR जो है 250 से 800 और वोल्टेज आपका 1.8 आता है। ठीक है, तो इस पे अब हम चेक करेंगे पहले तो GR। तो ये मैंने ग्राउंड पे रखा और मैं इसे चेक कर रहा हूँ। पहले तो डायोड मोड पे सेट करना पड़ेगा मीटर को, जब ही आएगा GR। ये नॉर्मल मीटर नहीं है, डिजिटल स्मार्ट मीटर है। ठीक है, तो आ गया GR। ठीक है, 538 और ये देखो यहाँ पे लिखा भी है 250 से 800 तक आएगा। वोल्टेज 1.8 आएंगे, ये जब आएंगे जब सेट हमारा चालू होगा। ठीक है, तो ये अभी वोल्टेज इसमें नहीं चेक करेंगे। और यहाँ पे बीप करेगा आपका A4 बॉल से। कौन सी बॉल से? A4 बॉल से, मतलब कि आपका ये यहाँ वाली बॉल से, इससे A4 इस वाली से। ठीक है, तो इस वाली से चेक करने के लिए अभी हम चेक करेंगे। देखो इस वाले बोर्ड में मैं चेक करूंगा, लेकिन ये चीज़ मैं माइक्रोस्कोप पे नहीं दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि एक साइड से मुझे बोर्ड पकड़ना पड़ेगा और एक साइड से ये। ठीक, अब मैं इसे चेक कर रहा हूँ बीप मोड पर। आप मीटर पे देख लीजिएगा, बीप मोड पे आ जाएगा। ठीक है, मीटर तो दिख रहा है ना आपको किस सेक्शन में बना हुआ है? ये रहा मीटर, ये मीटर में देखना आप। ठीक है, यहाँ पे बीप करेगा अगर मैं वहां से चेक करूंगा A4 बॉल से। A4 बॉल कौन सी है? A4 हमारी आपकी जो है ये वाली, इस बॉल से वहां पे मैं बीप कराऊंगा। ठीक है, और ये आपका तो A4 बॉल से इस टेस्ट पॉइंट पे बीप करना चाहिए, जो कि अभी बीप नहीं कराता है। मीटर की रीडिंग गलत सेट कर दी थी इसलिए नहीं कर रहा था। अभी मैं चेक कर रहा हूँ, A4 कर गया, बीप कर गया। आवाज आ रही है आपको? बीप कर रहा है, क्लियर। ठीक है, अब इस टेस्ट पॉइंट पे आने के बाद इस टेस्ट पॉइंट से हमारा ये CPU में जाता है। ये इस टेस्ट पॉइंट से, ठीक है, CPU के अंदर जाएगा। अब CPU के अंदर कौन सी बॉल थी वो मैंने आपको बताई थी। CPU के अंदर बॉल थी हमारी ये रही AC24। AC24 पे चेक करेंगे अब हम। तो हमारा AC24 वाली पिन पे आ रहा है, और इसे हम जब चेक करेंगे इस टेस्ट पॉइंट से, तो इस टेस्ट पॉइंट से AC24 ये वाली पिन बैठेगी। ठीक है, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। इस टेस्ट पॉइंट से ये वाली बॉल बैठेगी, ये वाली। ठीक है, तो इसे मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। देखो बीप करेगा, यहाँ कर गया। ठीक है, तो ये हमारी इनेबल वाली लाइन ओके है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लग गया इनेबल वाली लाइन ओके नहीं। और ये इनेबल वाली लाइन आपको जरूरी नहीं है CPU निकाल के चेक करो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। GR मिल जाएगा प्लस आपका 1.8 वोल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लेकिन IC के अंदर कहाँ किस बॉल पे जाता है ये समझाने के लिए ये IC निकाली हुई है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, A4 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये भी लाइनें होगी हमारी। ठीक है, अब हमारा जो है ग्राउंड की हो गई और ये वाली होगी VCS वाली। ठीक है, अब ये A1 और A2 जो हमारा पीछे पावर IC से इसमें ऑडियो को सिग्नल मिलने, वो हमारा आएगा INP और INN पर। ठीक है, जो कि हमारा A1 A2 पे आएगा। A1 A2 कहाँ बैठेगा हमारा? A1 A2 बैठेगा हमारा ये
आपके जो आईसी है ये रहा, बॉल ये रहा, तो A1 ये रहा, ठीक है। और कौन सा था हमारा, A2, A1 यहाँ और A2 यहाँ, ठीक है। तो अब A1 और A2 वाला सेक्शन चलेगा, A1 और A2। अब A1 और A2, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। A1 और ये वाला A2, इन दोनों सेक्शन को चेक करना है, जो कि हमें ऑडियो आईसी के हैं। और ये हमारे को कहाँ, पावर आईसी से ये ऑडियो के सिग्नल मिल रहे हैं, किससे, पावर आईसी से मिल रहे हैं, तो इन्हें हमें चेक करना है। तो इसमें देखो पहले तो एक कैपेसिटर लगा है C1718, जो कि दोनों लाइनों से टच है, C1708, 1708, 18 नहीं है, 1708 है। फिर रेजिस्टेंस है R1703 और R1704। A1 में क्या है, A1 में है 1704 और A2 में है आपका 1703। अब A1 में ही आप आगे चलो, एक कैपेसिटर लगा है, A1 में आपका आ रहा है ये C1709 और इसमें आ रहा है C1707, और प्लस और आगे चलो, अब इसी में ही डायग्राम में फिर ये हो जाएगा AU अंडरस्कोर LOLN और AU अंडरस्कोर LOLP, ठीक है। ये यहाँ पे इनके नाम हो गए। और अब हम यहाँ से देखेंगे A1 A2 से इस कैपेसिटर में आएगा, इन दोनों रेजिस्टेंस में, और इन कैपेसिटर्स में आके फिर यहाँ से आगे जाएगा, ये हम बाद में देखेंगे। पहले ये चेक करें 17018 का है, और आपका R1703, 1704, 1707, 1709, C1709। तो ये हमारा ये रहे पार्ट, यही सीरीज में लाइन से लगे हुए, ये 1708, R1704, 1703, 1709, 1707, ये यही लाइन से लगे हुए। और हम इसे देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो ये यहीं लगे हुए हैं। तो A1 और A2 से, A1 और A2 से अब हम चेक करेंगे ये लाइनें हमारी यहाँ जा रही हैं या नहीं जा रही, ठीक है। और इन पे हमारे को ये देखो, ये आ रहा, इससे यहाँ आ रहा, ठीक है, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, और यहाँ से आउट होगा ऊपर से, दोनों से, ठीक है। इन दोनों से आउट होके कहाँ जा रहा है, पावर आईसी में जा रहा है। दिखाता हूँ कैसे जा रहा है ये, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से आउट होके पावर आईसी में जा रहा है। ये हमारा जा रहा है, ये रहा AULON, ठीक है। ये हमने सर्च मारा और ये देखो ये आ गया, N और P मिल गया, मिल गया। कौन सी आईसी है, MT 6357 U201, U201, कौन सी है U201, ये रही, इस आईसी में चला गया। और इस आईसी में भी कौन सी बॉल पे गया ये हमारा, इस आईसी पे भी हमारा गया ये आईसी, मैंने निकाल रखी है तो आपको दिखा देता हूँ। F3 और F4, यहाँ वो वहां से दोनों से निकल के P और N दोनों निकल के F4 F3 में आ रहे हैं। तो मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ F3 F4 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आपको मैं चेक कराता हूँ। तो आपका ये F3 F4 में आ रहे थे, तो अब हम इसे चेक करेंगे F3 F4 में आ रहे नहीं आ रहे। ये देखो यहाँ पे ये पावर आईसी जो कि मैंने निकाली हुई है, और इसमें F3 F4 ये वाले दो पॉइंट मार्क करके दिखा दे रहा हूँ आपको। F3 F4 कौन से हैं, ये वाले दो पॉइंट F3 F4 के हैं। तो इस पे ये बीप करेंगे, मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इन दोनों कैपेसिटर से निकल के F3 F4 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आ गया, और ये वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लाइन ओके है। और इसमें भी अगर आपका जो GR वगैरह देखना है आपको, ठीक है, तो आपका ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, इन पे GR नहीं आएगा, इन पे GR नहीं आएगा। GR आपका कैपेसिटर से इधर आएगा, कैपेसिटर से आगे GR नहीं आएगा, यहाँ पे GR नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा। जैसे कि आपको मैंने यहाँ बताया भी था, ये रहा। तो इसमें जो है GR आपका ये रहा 300 से 1800 आएगा, ठीक है। और कैपेसिटर से इधर आएगा, इधर की तरफ नहीं आएगा। और इसमें आपका 0.8 से लेके 1.8 वोल्ट तक आएंगे। और इसमें फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी आपको चेक करना है तो DSO से आपका होगा, ऑक्सीक्लॉक से, ठीक है। और आपका यहाँ पे आपका GR आएगा, और इस साइड में आपका
फ्रिक्वेंसीज आएंगी और प्लस वोल्टेज आएंगे, ठीक है। तो आप वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी इसमें चेक कर सकते हैं। तो आपका बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे आपका GR नहीं, यहाँ पे आपका GR नहीं आएगा, GR इन पे आएगा, वो भी जब ये IC लगी होगी। अगर ये IC नहीं लगी हुई तो यहाँ पे भी GR नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें हम नेक्स्ट सेक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो आपका काफ़ी सारा इसमें हो गया है, थोड़ा सा ही सेक्शन बचा है। अब तो इसमें हम चलते हैं वापसी इधर, ये रहा, ठीक। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। ग्राउंड का हो गया, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, इसमें ये B1 और D1 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और C1 और D2 के बीच में B1 और D1 के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1705 B1 और D1 के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, जो देखो हमने लास्ट टाइम यहाँ बताया भी था। ये रहा, B1 और D1 के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, और इसका नंबर है 1705। ये अलग सेट का है, ये अलग सेट का है, तो इसलिए अलग आ रहा है, ठीक है। 1705 C1705 हमारा कहाँ है? C1705 हमारा यहीं पे आपको मिल जाएगा, ये रहा C1705, ये रहा, जो कि कैपेसिटर हमारा इस कैपेसिटर की एक साइड B1 से कनेक्ट है और एक साइड D1 से। तो ये B1 है, तो आपका ये B1 है, और ये D1 है, D1, और ये वाली B1 है, ठीक है। तो ये इसका एक सिरा इससे कनेक्ट होगा और एक सिरा इससे कनेक्ट हो रहा होगा, चेक करते हैं, ठीक। कैमरे में देखते हैं। और ये नॉर्मल कैपेसिटर नहीं है, ये निकाल दोगे तो फिर आपका ऑडियो में डिस्टरबेंस आएगी, ठीक है। तो ये देखो, अब हम चेक करते हैं, ये रहा D1 और ये वाली साइड B1 से कनेक्टेड है, ठीक, बिल्कुल ओके। अब आ जाओ फिर से डायग्राम पे वापसी, ठीक है। अब इस डायग्राम पे हम आए वापसी, और इसमें हमने एक कैपेसिटर ये लग रहा है जो C1 किससे कनेक्टेड है? C1 और आपका D2, C1 और D2 से कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर हमारा है, नंबर है C1704, ठीक है। और आपका 16 वोल्ट 2.2 UF का ये भी आपका फिल्टर वगैरह के लिए लगा हुआ है। हट जाएगा तो आपका बहुत साउंड में डिस्टरबेंस आएगी, ठीक है। साउंड में बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस आने वाली है। तो C1D2, अब C1D2 कैसे पता लगेगा हमें? तो ये ABC, C1 और D2 मतलब ये दो, तो आपका ये वाला C1 और ये वाला है D2। कैपेसिटर कौन सा है? 1704। 1704 का है, 1704 हमारा ये रहा, ये वाला। तो अब हम चेक करेंगे ये 1704 से कनेक्ट है C1 या C1D2। C पेन से लिख देता हूं मैं, C1D2 और 1704 ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, यानी देख लेते हैं। तो ये हिल गया है, तो ये ना समझना, गलत मत समझ लेना, ठीक है। हिल गया है तो गलत मत समझना ऐसे, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप पे ही डायरेक्ट लिख रहा था मैं पेन से। तो ये देखो C1 कनेक्टेड और ये वाला सिरा D2 से कनेक्टेड, ओके। तो ये भी हमारा ओके हो गया। अब वापसी स्कीमेटिक में आते हैं हम, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गए, V6 की लाइन होगी हमारी, ठीक है। और ये हमारा इनेबल वाली हो गई, इन वाली हो गई, आउट वाली हो गई, ग्राउंड हो गए, ठीक है। अब ये देखो D3 पे एक कैपेसिटर लग के ग्राउंड हो रहा है, 10 वोल्ट 4.7 UF 1706 D3 से कनेक्टेड है। C1706 का है, C1706 ये रहा, और ये कनेक्टेड है हमारा C1706, ये कनेक्टेड है हमारा पिन नंबर D3 से। देखो मैं उधर डायग्राम पे भी दिखा देता हूँ। तो पहले जो हमने अभी करा था, ये रहा C1 और D2, ये रहा C1 और D2 कनेक्टेड है, ये रहा। अब ये रहा D3 से कनेक्टेड एक कैपेसिटर ग्राउंड 10 वोल्ट का है, ठीक है। GR इस पे 250 से 800 आते हैं, वोल्टेज 2.5 वोल्ट आते हैं, और इन वालों पे आपका GR 250 से 800, एक साइड में 5 वोल्ट और एक साइड में 2.5, और ऐसे इसमें GR आपका 250 से 800, एक साइड में 5 वोल्ट और एक साइड में
2.5 वोल्ट आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे चेक करेंगे फिर से। ठीक, तो चेक कर रहे हैं, ये D3 से एक कैपेसिटर है कनेक्टेड हमारा C1705 C1706 कहाँ मिला हमें, 1706 मिला हमें, ये रहा C1706। तो कनेक्टेड है ये हमारा D3 से। माइक्रोस्कोप पे आते हैं हम, D3 ABCD, D3 से ये रहा, और ये रहा कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाली बॉल D3, और ये कैपेसिटर हमारा हो गया 1706। तो ये चेक करेंगे, और इसका एक साइड ग्राउंड होगा, ये बीप करेगा। ठीक है, तो इसे वो हम चेक कर रहे हैं। वैसे तो लाइन जाते हुए दिख रही है क्लियर, तेरा, और इसका ये सिरा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर है बिल्कुल। ये हमारा स्मार्ट पीए था, और ये पूरा सेक्शन चेक करना होगा। इसमें हर कैपेसिटर की अपना यूज है, अगर एक भी गायब होगा तो साउंड में दिक्कत आएगी, इसलिए ये सभी होने जरूरी है। इन्हें नॉर्मल कैपेसिटर कंडेंसर समझ के फेंकना नहीं है, लगे होने चाहिए। किसकी क्या वैल्यू है वो यहाँ लिखी हुई है ये रही, कि भाई जैसे ये कैपेसिटर था आपका D3 वाला, तो ये रहा 1701, वैल्यू थी 4.7 यूएफ, 4.7 यूएफ, तो 10 वोल्ट, तो 4.7 यूएफ का ही होना चाहिए। और ये चेक करने के लिए कि ये 4.7 यूएफ का है या नहीं है, प्रॉपर स्पेशल मल्टीमीटर आता है, जो कि आप देख रहे होगे मेरे पास एक मल्टीमीटर है, ये रहा सनसाइन का। ठीक है, ये सनसाइन का DT19N, इससे आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। इससे आप कैपेसिटर चेक करने के लिए इसे कैपेसिटर मोड पे लाओ, ये आपका कैपेसिटर मोड आ गया जहाँ पे NF-UF लिखा रहा है। और इस कैपेसिटर को अगर मैं चेक करूंगा तो ये देखो, ये आपका कैपेसिटर पे रखा मैंने, और प्रॉपर रखने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा, और 4.4 UF आ रहा था। और क्या लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे देखो ये लिखा था 4.7। तो थोड़ा बहुत 19-20 फर्क चलता है, लेकिन ये आपकी सेम कैपेसिटर होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ और लगा दो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2.2 UF था, यहाँ पे 2.2 UF है। तो जो आपके बूट कैपेसिटर भी होते हैं, जैसे चार्जिंग सेक्शन में होता है ना बूट कैपेसिटर, जो अभी हमने जब V6 वाली लाइन में चेक करा था, तो एक कैपेसिटर लगा था कॉइल से आगे। ठीक है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ, V6 वाली लाइन के आगे लिखा था, ये चार्जिंग सेक्शन में जब हम करेंगे, जब आपको बताएंगे कि बूट कैपेसिटर क्या होता है, कि बूट कैपेसिटर का यूज होता है वैसे मेनली कि जैसे आप सेट को चार्जिंग पर लगा रहे हो, तो सेट चार्ज भी हो और आप मोबाइल यूज भी करें, दोनों काम होते रहे। अगर वो बूट कैपेसिटर हटा देंगे, निकाल देंगे, तो सेट हमारा चार्ज नहीं होगा, फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो अब ये नहीं कि अब ये बूट कैपेसिटर ये रहा BTS, जहाँ लिखा हुआ ये रहा BTS, तो इसमें ये C304 और ये है 47 NF 25 वोल्ट। तो ये नहीं कि आप कोई सा भी कैपेसिटर उठा के लगा दो, 47 NF वैल्यू के आसपास का ही कैपेसिटर लगेगा, ये नहीं कि कुछ भी लगा दो। तो ये कैपेसिटर चेक करने के लिए प्रॉपर ये कैपेसिटर या XYZ कोई भी कैपेसिटर चेक करने के लिए आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया, सनसाइन का आप मल्टीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, और सनसाइन का भी कौन सा मॉडल है, ये रहा DT, ये रहा DT 19N। ठीक है, जो आपका कैपेसिटर वगैरह सब प्रॉपर तरीके से चेक करता है, स्पेशली कैपेसिटर वगैरह चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक, अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें बचा क्या हमारा। हमारा PA चेक कर रहे थे हम, ऑडियो IC। ठीक है, बीच में मैंने कुछ और सेक्शन घुसा दिया इसमें। ये रहा, ठीक, और ये आपका ऑडियो PA में आपका ये वाला कैपेसिटर भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा B2 ID ऑडियो PA, ये वाले सेक्शन को चेक कर लेते हैं, ये कहाँ से आ रहा है B2 हमारा कौन सा है इसमें, B2 हमारा ये वाला है। इसमें अगर आप देखोगे तो B2 A B B2 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा B2 है।
ठीक है। अब इसे हम चेक कर रहे हैं, ये हमारा कहाँ जा रहा है, इसे भी चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। ऑडियो PA ID 05, ऑडियो PA ID 05, ठीक है। B2, अच्छा इस वाले में नहीं था, ठीक है, इस वाले में है PA ID 05, ठीक है। ये हमारा NC लिखा हुआ है, इस पे देखो क्लियर लिखा हुआ है NC। अब NC लिखा है तो यूज ही नहीं है इसका, ठीक है, नॉट कनेक्टेड है। और ये हमारा ये आ रहा है इस IC से, CPU से आ रहा है, ठीक है। और इसमें ये जो पार्ट्स दिए हुए होंगे, ये देखो इसमें ये रहा, ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और जो कि PMU पावर IC से कनेक्टेड है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है इसमें, और इसका एक सिरा ग्राउंड है। और R2617 अगर हम इसे ढूंढेंगे भी तो R2617 नहीं मिल रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर DRKZ में ढूंढता हूँ मैं, ठीक है। R2617 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है ये जो हमारी IC है इसके पास में लगा हुआ है, यहाँ DC to DC IC के पास में। तो अभी हम इसे देखते हैं यहाँ पे हमारे इसमें बोर्ड में है या नहीं है, ठीक है। बोर्ड में हमारे ये पार्ट्स देखो नहीं है, NC है, नॉट कनेक्ट, नॉट यूज है, ठीक है। ये रहा, देखो यहाँ पे कोई पार्ट्स नहीं लगा के दिए कंपनी ने, NC है, ठीक है। तो ये यूज में नहीं है, NC लिखा आ गया मतलब नॉट यूज, ठीक है, नॉट कनेक्टेड। तो ये हमारा NC है, ये लिखा आ गया NC लिखा आ गया मतलब यूज में नहीं है। तो ये हमारा B2 वाली जो बॉल है, B2 वाली जो बॉल थी ये हमारी कनेक्टेड थी उन पार्टों से जिनका यूज नहीं है, अभी इसमें यूज नहीं लिया है कंपनी ने इस पॉइंट का, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ऑडियो सेक्शन था। तो इस तरीके से हम किसी भी सेक्शन को चेक करते हैं, जैसे आपका स्पीकर, माइक, रिंगर, टच डिस्प्ले, चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, सिम ट्रे, मेमोरी कार्ड, हैंड फ्री कनेक्टर, हर सेक्शन की चेकिंग करते हैं। और खाली 2-4 लाइन नहीं, प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें चेक करनी होती है। अगर हम इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन देखें, ये रहा, तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप देखोगे तो ये देखो पिन नंबर 29, 30 और 3031 वाली पिन थी। स्पीकर आउट अंडरस्कोर P, स्पीकर आउट अंडरस्कोर N, जो इधर ये कैपेसिटर्स में आई, ये ग्राउंड हुआ, फिर इसमें आई, ये ग्राउंड हुआ, ये ग्राउंड हुआ, फिर ये दोनों लाइनों में लगा हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस होके इस IC में आई, फिर इस IC की ये 2 पिनें जो हमारी पावर IC को जा रही हैं, ये रही, ठीक। और ये वाली लाइन हमारी जो आपका BPH पावर थी, जो आपका DC to DC से IC से आती थी, B6 बोलते हैं MTK में, और क्वालकॉम में BPH पावर बोलते हैं। और ये हमारा, ये देखो इधर आया इस पिन में, इधर 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 और इधर, यही मैंने आपको प्रॉपर अभी चेक करके बताया था थोड़ी देर पहले। और प्लस आपका ये वाला पॉइंट PA EN सिग्नल, जो कि हमारा CPU से आ रहा था, CPU की इस बॉल से आ रहा था, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर पता लग गया, यही प्रॉपर मैं चेक करा रहा था। लेकिन इसमें इन पॉइंटों का जो नहीं बताया था वो भी हमने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी सेक्शन को चेक कर सकते हैं। हर सेक्शन की चेकिंग आपको हमारे यहाँ सिखाई जाएगी। अभी बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आएगी होगी, क्योंकि आपको पहले बेस नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस क्लियर करना है, लाइनें कैसे चेक करनी है, ये सब चीज़ें करनी है, उसके बाद ही ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, IMET मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट, और ये सब चीज़ें आपको हमारे यहाँ डीपली सिखाई जाती हैं। तो आप भी IMET मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं और डीपली ये कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद।